कश्मीर हमारी शहराग है। कश्मीर पर पाकिस्तान के विलाप का नया एपिसोड। कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। भारत के चक्रव्यूह में घिरने के बाद सदमे में शरीफ ब्रदर्स। चैलेंज अस्करी हो या सिफारती, खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अज़ाइम है उनको बखूबी पहचानते हैं। सात दिन में दूसरी बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख के गीदड़ भभके। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सीपैक की राह में रखना नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान के हिटलर का फितूर। जहाँ एक तरफ अमन पसंद हिंदुस्तान है जो कश्मीर में अमन चैन कायम करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ है आतंक पसंद पाकिस्तान जो कि कश्मीर में हिंसा को भड़का रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान में परसों डिफेंस डे के मौके पर कश्मीर की आजादी का जिक्र किया और भारत को धमकी भी दी। इससे पाकिस्तान के हिटलर राहिल शरीफ का कश्मीरी फितूर ही कहेंगे कि बार बार मुंह खाने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर में अमन बहाली की भारतीय कोशिश पर पानी फेरने में जुटे इस शख्स का नाम है राहिल शरीफ। पाकिस्तान का आर्मी चीफ या कहें पाकिस्तान का हिटलर। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर पाकिस्तान के हिटलर का फितूर बढ़ता ही जा रहा है। पूरा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए। हक खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति की बिसात पर बार बार हार के बाद भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख की आदत नहीं सुधरी। रावलपिंडी में रक्षा दिवस समारोह के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कश्मीर में आजादी की मांग को लेकर समर्थन देने की बात कबूल कर ये साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसी स्टेटमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्मी चीफ से आना, उनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। वो साफ मानते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम के वास्ते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पीओके और बलूचिस्तान के बाद से नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों शरीफ ब्रदर्स सदमे में हैं। नवाज शरीफ यूएन और दुनिया भर के मुल्कों को झूठ का खत लिख लिख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो राहिल शरीफ भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं। हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। चैलेंज अस्करी हो या सिफारती, खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अज़ाइम है उनको बखूबी पहचानते हैं। बलूचिस्तान से लेकर पीओके, लंदन से लेकर बर्लिन तक गूंजते पाकिस्तान विरोधी नारों ने राहिल शरीफ की नींद उड़ा दी है।
राहिल शरीफ को डर है कि पीएम मोदी की आक्रामक रणनीति की वजह से कहीं पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला वो गलियारा बन ही न पाए, जिसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। यही वजह है कि राहिल शरीफ बार बार गलियारे और चीन पाकिस्तान की दोस्ती की दुहाई देकर अपने मुल्क के लोगों को तसल्ली देते रहते हैं। बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खिते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। इसका मुंह बोलता सबूत सी पैक है। ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक्तसादी रवाबत को मजबूत करेगा बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सी पैक की राह में रखना नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान में जो आतंकवाद और पाकिस्तान की जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी का असर और इस जुगलबंदी की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई पड़ रही है और इसीलिए धीरे धीरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया जो है एक आतंकवादी देश की भूमिका में देखने लगा है। सितंबर के पहले 7 दिनों में राहिल शरीफ अब तक भारत के खिलाफ 2 बार जहर उगल चुके हैं। 1 सितंबर को भी राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी थी, लेकिन भारत ने राहिल शरीफ की गीदड़ भभकी को भाव देना जरूरी नहीं समझा। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ अहम बयान दे दिया है। कहते हैं कि मोदी हो या उसकी जासूस एजेंसी रॉ, सुन लें, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। दहशतगर्दों के गठजोड़ को हर कीमत पर तोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों की जन्नत कहे जाने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि वो दूसरों को दहशतगर्द कहें। दहशतगर्द कौन है, ये जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से सुनिए। क्या करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर चले गए, उसके बाद पठानकोट हो गया, इतने मुश्किल हालात में होम मिनिस्टर चले गए और वहां बिल्कुल वही उनके साथ रवैया हुआ जो परसों कल हमारे जो आए थे बातचीत करने के लिए दरवाजे पे, जो वही रवैया उनके साथ हो गया है। तो हम तो मेहमान की बेइज्जती कभी नहीं होती है, बेइज्जती हमारी होती, क्योंकि इससे हमारे इखलाक नजर आते हैं। राहिल शरीफ इन दोनों अपनी कट्टर और राष्ट्रवादी छवि बनाकर पाकिस्तान में दबदबा बनाना चाहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान में सेना का दबदबा कायम रहे और नवाज सरकार सेना की कठपुतली बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले का अपमान पर भी भारत ने विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और कड़े शब्दों में कहा है कि आइंदा पाकिस्तान ऐसी गुस्ताखी ना करे। यानी सख्त लहजा भारत का लगातार हर मुद्दे पर दिखाई दे रहा है।